हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई कंप्यूटर क्लासेस। तो आज हम आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन थोड़ा लेंदी होने वाला है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। देखा जाए तो हमारे आसपास बहुत तरह के कंप्यूटर दिखाई जाते हैं, इवन लैपटॉप दिखाए जाते हैं, टैबलेट से बहुत तरह के कंप्यूटर के प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। इन्हें साइंटिस्टों ने कुछ कैटेगराइज कर रखा है, 3 भागों में बांटा हुआ है। हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए थोड़ा सा लेंथी है तो थोड़ा सा फोकस बनाए रहना, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो जो बीसीए कर रहे हैं, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेम होता है और उसके बाद कंप्यूटर साइंस यानी 11th-12th का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी के पर्पस ये बनाया गया है। ठीक है, इस पे जो भी चीज़ें बताई गई है उसको आप एक बार फॉलो करना है, उसे एक बार सर्च करके देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्योंकि देखिए जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है, क्लासिफिकेशन ऑफ जो कंप्यूटर्स है वो 3 पार्ट्स में हमें पढ़ना है। फर्स्ट आपका जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है उसमें साइज़ के बिहाफ पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड उसके यूज़ यानी कि एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उसके आकार के हिसाब से, उसके उद्देश्य के हिसाब से और उसके प्रयोगों के हिसाब से कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अब देखते हैं बेसिस ऑफ साइज, थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा। फोर्थ में रहेगा बेसिस ऑफ पर्पस, उसके बाद बेसिक ऑफ एप्लीकेशंस, देन रहेगा एक क्विक ओवरव्यू जो हम जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आकार के आधार पर मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड थर्ड है अनुप्रयोगी के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस। कंप्यूटर को 3 भागों में हमने बांटा है। चलिए एक एक करके समझते हैं वो पार्ट्स क्या है। आकार के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा है। ऑन द बेसिस ऑफ, हम पढ़ रहे साइज के हिसाब से कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। अब वो 4 भाग कौन कौन से हम आगे बात करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर पहला है। माइक्रो नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब छोटा। वर्ष 1970 में तकनीकी क्षेत्र में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, जिसका प्रयोग से कंप्यूटर प्रणाली को काफ़ी सस्ती हो गई। यानी कंप्यूटर प्रणाली का मतलब कंप्यूटर सिस्टम लेना आसान हो गया था। हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी पढ़ा था, 4th जनरेशन में जाके कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने वाला था, और ये इनका आविष्कार सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर टेड हॉफ ने किया था। आइए हम समझते हैं। जिसके प्रयोग से कंप्यूटर प्रणाली काफ़ी सस्ती हो गई थी। ये कंप्यूटर इतने छोटे होते थे, इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता है। इन्हीं कंप्यूटर ऑन अ चिप यानी कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कहा जाता है। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार, पुस्तक के आकार तथा घड़ी के आकार तक में उपलब्ध है। इसकी क्षमता लगभग 1 लाख संक्रियाएँ यानी कि एक्टिविटीज़ यानी वर्क प्रति सेकंड होती है। इन कंप्यूटरों का प्रयोग मुख्यतः व्यवसाय, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। आजकल के ये सभी पीसी की श्रेणी में आते हैं। पीसी को नेटवर्क के रूप में कनेक्ट किया जा सकता है। इसके उदाहरण हैं आपके iMac, IBM PS2, एप्पल मैक इत्यादि। तो माइक्रो कंप्यूटर डेस्कटॉप वाले कंप्यूटर होते हैं जिन्हें सरलतापूर्वक रखा जाता है, क्योंकि इनमें जो यूज़ होता है वो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। आगे हम बढ़ते हैं। माइक्रो कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। अभी हमने बात किया था आपसे कि हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें से हमने देखा कि 3 भागों में बांटा गया है कंप्यूटर को। पहले था उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, फिर दूसरा है उसके वर्किंग के अकॉर्डिंग, तीसरा है उसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। तो उसमें से जो पहला साइज़ के अनुसार कंप्यूटर को फर्दर 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला था माइक्रो कंप्यूटर। अब आ रहा है डेस्कटॉप कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का एक और ये पार्ट्स है। अब देखा जाए डेस्कटॉप कंप्यूटर कैसे होते हैं। ये पर्सनल कंप्यूटर का सबसे अच्छा उपयोग होने वाला रूप यानी कि फॉर्म है।
इस तथ्य के बावजूद कि पीसी को छोटा करके आजकल लैपटॉप और पामटॉम का आकार दिया गया है, फिर भी अधिकांश घरों और व्यावसायिक स्थानों पर आपको डेस्कटॉप ही मिलेंगे, क्योंकि ये सस्ते, मजबूत और ज़्यादा चलने वाले होते हैं। जो हमारे घर में ऑफिस में यूज़ होते हैं वो सारे ही हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, जिन्हें हम डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। ये किसके प्रकार है? ये आपके माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है। और माइक्रो कंप्यूटर को किस में वर्गीकृत किया गया है? ये एक्चुअली में ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। हम कि लोगों को लगा हो सकता है कि कुछ समय बिना बिजली के, क्योंकि कंप्यूटर बिजली से चलता है, कुछ बैटरी से चलने वाला भी हम बना सके, जिसे चार्ज करके हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सके और हम अपना वर्क आसान से कर पाए। तो लैपटॉप का आकार दिया गया, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, तो इस हिसाब से आपको लैपटॉप भी समझ में आ गया कि लैपटॉप किस जाएगा। ये जाएगा आपके माइक्रो कंप्यूटर में, और माइक्रो कंप्यूटर मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ के अकॉर्डिंग विभाजित किया गया है। अब आता है पामटॉम की बात करते हैं। सेम एज इट इज़, ये एक लैपटॉप की तरह पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है। ये लैपटॉप से भी हल्का और कुछ छोटा है। यह हैंड होल्डर ऑपरेटिंग प्रणाली का ही इस्तेमाल करता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वाला टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर। अब यहाँ कभी भी टैबलेट भी एक कंप्यूटर का फॉर्म है। टैबलेट और लैपटॉप एक ही तरह से समान है, परंतु टैबलेट पीसी, नोटबुक, कंप्यूटर से ज़्यादा सुविधाजनक है। किसकी बात कर रहा है? टैबलेट की। ये दोनों ही पोर्टेबल है, परंतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर, स्क्रीन आदि की विभिन्नताएं से दोनों में अंतर है। टैबलेट पीसी की स्क्रीन पर यूज़र बिना कीबोर्ड की सहायता से लिख सकते हैं, परंतु नोटबुक पर नहीं लिख सकता। देखिए, नोटबुक में, और यहाँ पर बात हुई है नोटबुक और आपकी क्या बोलते हैं, टैबलेट। तो टैबलेट में क्या होता है ना कि हमें कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, हम बस टच स्क्रीन चला, लेकिन नोटबुक में हमें कीबोर्ड की आवश्यकता होती है। तो हम बात करते हैं आगे। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये भी सेम एज इट इज़ है। पीडीए या डिजिटल डायरी भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर ही है, लेकिन यह सभी काम नहीं कर सकता। मुख्यतः इसका उपयोग छोटे आंकड़ों और सूचनाओं जैसे कि फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस आदि के भंडारण में किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा शॉपिंग सेंटर में उनके पास भी होता है, लेकिन उसको कुछ पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, मतलब उतना नहीं वो काम कर सकता, लेकिन फिर भी होता है। अभी हम पढ़ ही रहे हैं, आगे चलते हैं। वर्क स्टेशन एक वो बहुत बड़ा लेवल पे, ये अभियांत्रिकी, तकनीकी और ग्राफिक्स के कार्यों के साथ साथ कंप्यूटर के एकल व्यक्ति के स्थान पर पारस्परिक व्यवहार भी प्रयोग करता है। वर्क स्टेशन होता है जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं आगे मिनी कंप्यूटर। अब आया हमारा दूसरा टाइप, मिनी कंप्यूटर। यानी कि हम अभी पढ़ ही रहे हैं कौन सा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, और साइज के अकॉर्डिंग दूसरा है मिनी कंप्यूटर। माध्यमिक आकार के इन कंप्यूटरों की कार्य क्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है, जिस कारण ये व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटरों में एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग प्रायः छोटी या मध्यम स्तरीय की कंपनियां करती हैं। मिनी कंप्यूटर की गति 10 से 30 MIPS यानी मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होती है। इसके उदाहरण है HP 9000, RISC 6000 बुल। ये है इसके टाइप्स। यानी कि मिनी कंप्यूटर एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा ही क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं आकार में, और इनका रख रखाव भी काफ़ी कॉस्टली आता है, क्योंकि ये एक टाइम पर बहुत सारे कर सकते हैं। लेकिन माइक्रो प्रोसेस मतलब जो माइक्रो कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस पर एट ए टाइम एक ही पर्सन काम कर सकता है, यानी एक ही यूज़र काम कर सकता है। लेकिन इस पर हम मल्टीपल यूज़र एट ए वन टाइम बहुत सारा काम कर सकता है। इस मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये कंप्यूटर आकार में अत्यधिक बड़े होते हैं। ये कंप्यूटर कार्य क्षमता और कीमत में भी मिनी तथा माइक्रो दोनों से ठीक है अधिक होते हैं। अतः बड़ी कंपनियों तथा बैंक या सरकारी विभागों में एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एज ए सेंट्रल के फॉर्म में काम करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटरों को एक्सेस करने के लिए उपयोग करता है प्राय नोड्स का इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर कंपनियां में मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार उपयोग भुगतानों का ब्यौरा रखने, बिलों की भेजने, कर्मचारियों का भुगतान करने, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी वस्तुओं का ब्यौरा रखने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। इसका उदाहरण है CDS साइबर, यानी साइबर सिक्योरिटी वाले मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से। ठीक है, हम आगे चलते हैं।
अब आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। आपने फिल्मों में काफ़ी देखा होगा, बहुत तेज़ी से हम लोकेशंस देखते हैं, मौसम विज्ञान वगैरह हम देखते हैं, तो सुपर कंप्यूटर बहुत काफ़ी स्पीड भी देता है। सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता यानी कि स्टोरेज क्षमता काफ़ी होती है, उच्च विस्तार वाले होते हैं। इसका आकार आपको देखा जाए तो आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है, यानी इतना बड़ा होता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर के रिसर्च कंपनी द्वारा वर्ष 1976 में विकसित किए गए थे। यहाँ पे दे रखा है CRA यानी CRE-1। भारत के पास जो सुपर कंप्यूटर है तथा भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। क्या है? परम। यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे परम। ठीक है, इसका विकास CDAC ने किया था। इसका विकसित रूप परम 10,000 भी तैयार कर लिया गया है। सुपर कंप्यूटर का मुख्य प्रयोग मौसम की भविष्यवाणी करने, एनिमेशन तथा चलचित्र का निर्माण करने, अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, बड़ी वैज्ञानिकी और शोध प्रयोगशालाओं में शोध व खोजने करने के इत्यादि कार्यों में किया जाता है। इसका उदाहरण है परम 10,000, CRE हो गया 1 और CRE-2 और NAC 500। तो आपने देखा कि सुपर कंप्यूटर किस तरीके से विशाल होते हैं और काफ़ी स्टोरेज भी प्रदान करते हैं। तो ये बेसिकली यूज़ करते हैं गवर्नमेंट्स वाले, क्योंकि उनको एक सुपर कंप्यूटर ज़रूरत होता है, क्योंकि उनको बहुत जगह निगरानी रखनी होती है, काफ़ी ज़्यादा डाटा को स्टोर करना होता है। फ्रेम कंप्यूटर चौथा है आपका सुपर कंप्यूटर। इसी के साथ अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड सीरीज में ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में बांटा है। पहला बांटा है जनरल पर्पस यानी सामान्य उद्देश्य के हिसाब से बांटा हुआ है, और दूसरा बांटा कुछ खास कुछ विशेष होगा तो बांटा गया है। हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं सामान्य उद्देश्य ही कंप्यूटर कौन से जो जनरल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट तैयार करने, उन्हें छापने, डेटाबेस बनाने तथा शब्द प्रक्रिया द्वारा पत्र तैयार करने इत्यादि सामान्य कार्य किए जाते हैं। यानी कि सिंपल है, वर्ड प्रोसेसर, एक्सेल वर्ड की बात कर रहे हैं, डेटाबेस बनाने की बात कर रहे हैं। जैसे हम आगे चलते, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए यानी कि एक स्पेशल काम के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान यानी स्पेस, मौसम विज्ञान, उसके बाद उपग्रह संचालन, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिकी तथा रासायनिक विज्ञान में शोध, उपग्रह संचालन इत्यादि क्षेत्रों में विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसमें प्रयोग किए गए CPU की क्षमता अधिक तीव्र होती है, जिसके कारण विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति होती है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप के CPU लगाए जाते हैं जो कि स्पेशल काम को वो परफॉर्म करता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें बस छोटा ही था जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसके बाद जो मैंने बताया आपको ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ, अभी हम एप्लीकेशन और वर्किंग वाला पढ़ने वाले हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये BCA के फर्स्ट सेम में भी होता है, और आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो 11th या 12th के सब्जेक्ट में भी ये देखने को मिलता है, और काफ़ी गवर्नमेंट लोग तैयारी करते हैं तो उस पर आता है। इसलिए ये थोड़ा सा जो टॉपिक्स है ये काफ़ी थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो इसे हमें बस एक बार मेमोराइज़ कर लेना है, ताकि क्या हो, कहीं ना कहीं आपको लगे हाँ मैंने ऐसा पढ़ा था, मैंने कहीं तो सुना था, ऐसा तो लगे कम से कम एटलीस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड बहुत पहले के भी कंप्यूटर है और इसलिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर की हम बात करते हैं। एनालॉग का मतलब होता था डिजिटल, जैसे घड़ी दो प्रकार की आप देखने को मिलती है, एक दो दीवार पे लगी रहती है वो एनालॉग कंप्यूटर है, क्योंकि उसमें कोई डिजिटल है ही नहीं। लेकिन जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर आ रहे हैं, जिस पे आप अगर बात भी कर सकते हो, इवन ब्लूटूथ से कनेक्ट रहता है, म्यूजिक सुन सकते हो, है ना, बात कर सकते हो, तो वो क्या है, एक डिजिटल कंप्यूटर है। और डिजिटल और एनालॉग को मिलाकर हाइब्रिड बन जाएगा। सिंपल वे में होता है कि भौतिक मात्राओं, जैसे कि पहले के टाइम पे होता है प्रेशर मापने के लिए, ठीक है, तापमान हो गया, टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, मतलब बेसिकली फिजिकल मेजरमेंट के लिए ही इनका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना, डिजिटल मीन्स 0 1 यानी कि डिजिट, अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। ये इनपुट किए गए डेटा और प्रोग्रामों को 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग व्यापारों में, घर के बजट में, एनिमेशंस के क्षेत्र में विस्तृत रूप से किया जाता है।
इसके उदाहरण है डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड लैपटॉप, यानी कि जो हमारे विशिष्ट काम करते हैं, जो कि हम जैसे कि हम इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने ऑफिस के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं और डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, वो सारे इसी के बेसिस पे आता है डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि हर चीज़ आजकल डिजिटल ही हो रहा है। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है, दोनों ही चलता है। हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जिनमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर के गुण सम्मिलित हो, अर्थात एनालॉग तथा डिजिटल के मिश्रित रूप से ही हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, यानी दोनों का मेल मिलाप। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में लाए जाते हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में इनका सर्वाधिक प्रयोग में होता है, जैसे उदाहरण के लिए ECG, ठीक है, और डायलिसिस। तो ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं चिकित्सा यानी कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अलग टाइप के कंप्यूटर होते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड वाला हो गया, है ना, CT स्कैन हो गया। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने बहुत कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छा लगा कि ये जो टॉपिक था, इतना बड़ा लेंथी टॉपिक, आप लोगों के हेल्प से ये काफ़ी मज़ेदार बना। बाकी जो भी इस पर कंप्यूटर जो उनको सर्च करके आप देखिए, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।